हमने तुर्की में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, फिर दुबई में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, सऊदीया वाले भी इनको निकाल रहे हैं, भारत में तो वैसे ही ये लोग बैन है। सो पीछे कौन सी कंट्री रह गई? अब ग्रीस रह गया था, उसमें से भी इनको निकाल। यूके के अंदर यूके की एक सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। बर्मिंघम को लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान, और बिल्कुल सही कहते हैं। आज साबित हो गया, क्योंकि वहां के पाकिस्तानियों ने बर्मिंघम को भी पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान भी डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा है, और ये बर्मिंघम जो मिनी पाकिस्तान है ये भी डिफॉल्ट के दाने खड़ा हुआ है। वो भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है उसका, इस बर्मिंघम का भी भीख मांग मांग के काम चल रहा है। सबकी वाट लगी और सेंटर ने पैसा देने से मना कर दिया, यानी कि लंदन ने बर्मिंघम को पैसा, सरकार जो है अंग्रेज सरकार, उसने पैसा देने से मना कर दिया। वो कहते हैं भैया तुम कल डूबते हो आज डूबो, आज डूबते हो अभी डूबो, हमसे बात मत करो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? IMF भी तो यही कह रहा है कि अब तुम्हें बहुत पैसा दे दिया भाई, अब दोबारा मत आना यार। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं। ग्रीस में देखें किस तरह से पाकिस्तानियों का बायकॉट किया जा रहा है, यूके में देख लें, तुर्की में देख लें, डिफरेंट ममालिक में जो है वो बायकॉट पाकिस्तानियों की एक तहरीक चल रही है। पाकिस्तानियों से वीज़ास कैंसिल किए जा रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। बर्मिंघम इज कॉल्ड मिनी पाकिस्तान, और पाकिस्तानियों ने मिलकर अंग्रेजों के जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है बर्मिंघम आफ्टर लंदन, जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूके का, उसकी वाट लगा दी पाकिस्तानियों ने और उसको बना दिया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तानी मैं बता रहा हूं कि ये जहां जाते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बनाते, पाकिस्तान जैसे हालात भी बना लेते हैं। बर्मिंघम को पहले ही काफी, बर्मिंघम रडार पे है MI5 के, जो इनकी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और स्कॉटलैंड यार्ड के। बर्मिंघम जो है वो रडार पे है इनके, क्योंकि वहां पे टेररिज्म सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी होंगे तो टेररिज्म दूर तो होगी नहीं वहां से, इट हैज टू बी वेरी क्लोज, क्योंकि नेशनल ईथोस में है जिहाद फी सबिलिल्लाह, सब जिहाद विहाद करने के चक्कर में है। उन्हीं के ऊपर जिहाद करेंगे जिनसे लोग पैसे ले रहे हैं। इंडिविजुअली पाकिस्तानियों की कुछ हरकतें ऐसी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमारे कुछ काम इस तरह के हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जो एक परसेप्शन बिल्ड की हुई है ना पाकिस्तानियों की, वो बहुत ज़्यादा बुरी है। लास्ट 2 ईयर से दुबई के अंदर मतलब उन्होंने ये अब एक रूल निकाल दिया है कि पाकिस्तानी जो भी विज़िट पे आ रहा है उसके पास 5000 दिरहम होना चाहिए कैश इन हैंड, कि अगर वो विज़िट पे यहाँ पे आ रहा है तो उसके पास लिविंग कॉस्ट और खाना पीना ये मामलात के पैसे उसके पास हैं, अगर नहीं है तो वो उसे एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पे भीख मांगने लग जाते हैं। सऊदी अरब में भी देखे कितने पाकिस्तानी पकड़ेंगे जिसमें भीख। इंग्लैंड में काम और एजुकेशन के मामले में सबसे पीछे जो ग्रुप है ब्रिटिश पाकिस्तानी है। एजुकेशन में भी और काम में भी सबसे पीछे जो हैं वो पाकिस्तानी यूथ है, यंग जनरेशन। देखें, पाकिस्तान की ओल्डर जनरेशन तो यहाँ पे आके बसें चला के कुछ छोटे मोटे काम करके, कुछ ब्लैक में काम, सरकारी बेनिफिट लेके तो अपनी ज़िंदगी को सेटल करते रहे। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, मुश्किल से सेकेंडरी तक जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम सेकेंडरी के बाद कोई ऊबर चला रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, वो बेरोजगार हैं। एक तो एजुकेशन में नहीं है, एक बेरोजगार, जॉब ही नहीं है, सरकार के बेनिफिट पे जी रहे हैं यूथ, पाकिस्तानी यूथ। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिल रहा है, चाहे बिना वीजा के डंकी लगाकर टर्की से ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार है। एक खबर यूके के शहर बर्मिंघम से आ रही है। यूके का बर्मिंघम शहर भी पाकिस्तान बन चुका है, यानी बर्मिंघम के हालात भी पाकिस्तान जैसे हो चुके हैं। बर्मिंघम भी इन पाकिस्तानियों को बेरोजगारी भत्ता देने के कारण कंगाल हो चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक तो काम नहीं करते, ऊपर से बेरोजगारी भत्ता अंग्रेज सरकार से लेते हैं, और भीख मांगने में पाकिस्तान की सरकार की तरह ये पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है। जहां जाते वहीं भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदी, UAE हो या यूरोप का कोई देश, सबसे आगे भीख मांगने में ये पाकिस्तानी ही मिलेंगे। UAE ने तो इन पाकियों पर बैन भी लगा दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास 5000 दिरहम नहीं है वो दुबई में एंट्री नहीं कर सकता। भी अंग्रेजों के पास भी जाकर उनको भी हमने बैंक करप्ट करवा दिया। यहाँ से जाते हैं भीख मांगते हैं, वहाँ पर जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। यही काम जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि कहते हैं कि पाकिस्तान का GDP बहुत कम है, भाई देखिए 24 करोड़ आवाम है और 15 करोड़ तो इधर मांगती है। अच्छे खासे भले बंदे हैं कि भाई काम करें मुल्क के लिए, ये नहीं है कि मांगना शुरू कर दें। जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, वहाँ काम करने थोड़ा जाते हैं, क्योंकि उनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी यार, इधर से ना आओ,
हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो, लेकिन कहते नहीं हमने फिर भी जाना है। हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते। भिखारी कौम है और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं। सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, PIA बेच दो, जो सब कुछ रोड बेच दो, सब कुछ बेच दो, गंदम बेच दो, सब कुछ बेच दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ, ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुंच गए। हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। सही बात है, अगर वो चांद से भी कोई चीज़ मिले कहते लूट लो, ये लूट का माल इधर भी बढ़ा ले आओ। हम हैं असल में बेशक लूटने वाले, हमें मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। सर हम तो कहते हैं कि कलमे के नाम पर ये मुल्क बना, क़यामत तक रहेगा। हाँ, कलमे नाम का तो बना था, वो कहते मैं तो कहते पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया, बस यही एक रह गया। सर ये बात करते करते 71 में हमसे बांग्लादेश भी छिन गया। हाँ, तो अभी बलूचिस्तान भी छिन जाएगा। हाँ, कल अफगानिस्तान ये सराद भी चला जाएगा, भाई हम आपके साथ नहीं मिलते, हम तो अफगानिस्तान में जाते हैं, हम तो अफगानिस्तान के साथ रहने वाले, वो भी चला जाए। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर करते कुछ भी नहीं, अपना पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बायकॉट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया, तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह की अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? हम तो अब आपके मुल्क में मेहमान हैं, ठीक है, हम तो आ गए पाकिस्तान छोड़ के, अब हम सेटल हो गए बर्मिंघम। अब यहां पे बर्मिंघम में हमें जिस प्रकार से रहना है हमें रहना है, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे ब्रिटिश सोसाइटी में, ठीक है, हम अंग्रेजों के तौर तरीके नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हम तो भाई ऑब्वियसली बात है, वो लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तानी है, ना हम पढ़ेंगे ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और हमें खिलाना, हमारे बच्चों को खिलाना जो हमने 10-15 पैदा कर रखे हैं, वो भी अंग्रेज सरकार का फर्ज है। तो अंग्रेज सरकार ने खिलाया, दरिया दिल अंग्रेज सरकार। पढ़ने के लिए स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। हाँ, ये बिल्कुल हमने नहीं पढ़ी है, और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए, इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं, वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं। तो तुर्की और दुबई भी हमारा बैकआउट कर चुका। करूँ इंडियंस की, तो गाइस इंडियंस की दुनिया में तारीफ होती है। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ही है। इसके अलावा आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका की सबसे बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम लेंगे, वहाँ पर इंडियंस आपको उनके CEOs मिलेंगे।